Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको यस और नो टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसको मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट किस तरीके से यस और नो टाइप सेंटेंस को हम पहचानते हैं, किस तरीके से हम हिंदी में यस और नो टाइप के सेंटेंसेस को पहचानते हैं, किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम इंग्लिश में यस और नो टाइप सेंटेंसेस को पहचानते हैं। और डियर स्टूडेंट मैंने आपको जो रूल्स होता है ट्रांसलेट करने का हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में जो रूल्स होता है मैंने वो बताया था आपको। आज का जो हमारा डियर स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WS टाइप क्वेश्चन है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो WS टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से उसको पहचानते हैं और किस तरीके से डियर स्टूडेंट उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब हमारा चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो WS टाइप क्वेश्चन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि WS टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं। WS टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए कि WS टाइप वर्ड क्या होता है। ऐसा वर्ड जो आपका WS से बना हो उसे हम क्या कहते हैं? WS टाइप वर्ड कहते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं WS टाइप इंटरोगेटिव वर्ड भी बोलते हैं। तो जान लीजिए डियर स्टूडेंट किस टाइप्स के वो वर्ड होते हैं जिनको हम WS टाइप वर्ड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वाट आपका क्या है डियर स्टूडेंट? WS टाइप वर्ड है। क्यों आपका WS टाइप वर्ड है? क्योंकि डियर स्टूडेंट ये जो स्टार्ट आपका WS से हुआ है, WS से हुआ डियर स्टूडेंट, इसलिए आपका इसको हम क्या बोलते हैं? WS टाइप वर्ड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये जो WS टाइप वर्ड है, व्हाट मीन्स क्या होता है आपका, क्या होता है। और डियर स्टूडेंट अगला देखिए, अगला जो है आपका वाई है, WHY, ये भी डियर स्टूडेंट किससे स्टार्ट हुआ है? आपका WS से स्टार्ट हुआ है वाई। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपका नेक्स्ट जो वर्ड है आपका हु, WHO, हु मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? कौन होता है। वाई मतलब क्या होता है आपका? क्यों होता है। फिर डियर स्टूडेंट अगला वर्ड देखिए, हुम है आपका, ये भी आपका WS टाइप वर्ड से स्टार्ट है, WHOM, होम है डियर स्टूडेंट। इट मीन्स किसको होता है डियर स्टूडेंट? होम का मतलब क्या होता है आपका? किसको होता है। फिर डियर स्टूडेंट अगला वर्ड देखिए हुज, WHOSE, हुज मीन्स होता है डियर स्टूडेंट किसका होता है। ये भी आपका क्या है डियर स्टूडेंट? ये भी आपका WS टाइप वर्ड है। फिर अगला देखिए डियर स्टूडेंट, अगला जो वर्ड है हमारा WHEN, वेन मीन्स होता है डियर स्टूडेंट आपका कब, ये भी आपका WS से ही स्टार्ट है। फिर अगला वर्ड देखिए डियर स्टूडेंट वेयर, WHERE, वेयर मीन्स डियर स्टूडेंट होता है क्या आपका? कहाँ होता है। फिर विच, WHICH, विच मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? कौन सा या कौन सी। तो डियर स्टूडेंट ये जो भी है आपका, जो भी वर्ड्स मैंने आपको बताया क्या है आपका WS टाइप वर्ड्स हैं। कुछ और भी आपका इंटरोगेटिव वर्ड है लेकिन वो क्या होता है डियर स्टूडेंट? आपका WS से स्टार्ट नहीं होता है, वो केवल H से स्टार्ट होता है। जैसे आपका हाउ मैनी मीन्स होता है डियर स्टूडेंट आपका कितने, क्या होता है आपका? कितने। डियर स्टूडेंट हाउ मैनी का जो प्रयोग होता है जब हम किसी चीज़ का काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, वहाँ हम क्या करते हैं? हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो वर्ड है आपका हाउ मच मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कितना। ऐसा नाउन जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? उसको बोलते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? हाउ मच का प्रयोग करते हैं। लाइक आपका मिल्क हो गया, आपका वाटर हो गया। जब भी हमें कितना की अंग्रेजी लिखना होगा और आपका क्वांटिटी के लिए लिखना होगा डियर स्टूडेंट, हमेशा हम क्या करेंगे? हाउ मच का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हाउ लॉन्ग, ये भी डियर स्टूडेंट एस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जो डियर से एच से जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, जो इंटरोगेटिव वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे वर्ड्स डियर स्टूडेंट आपका ये हमेशा आपका इंटरोगेटिव वर्ड के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन वर्ड इसको हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट। फिर ध्यान दीजिएगा, हाउ फार मीन्स होता है आपका कितनी दूर।
हाउ लॉन्ग मीन्स आपका होता है कब तक, हाउ फार मतलब होता है आपका कितनी दूर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट एक आपका हाउ है आपका HOW, हाउ मीन्स डियर स्टूडेंट होता है आपका कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है आपका कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट WH टाइप वर्ड बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं इंटरोगेटिव वर्ड। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है WH टाइप क्वेश्चन है, कोई भी डियर स्टूडेंट अगर आपका WH टाइप क्वेश्चन होता है तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो WH टाइप क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट हमेशा आपका WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जो WH टाइप वर्ड होता है डियर स्टूडेंट, WH टाइप जो वर्ड होते हैं इंग्लिश में हमेशा डियर स्टूडेंट आपका WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और वाक्य के एंड में क्या होता है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो यस और नो टाइप क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट, यस और नो टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट जो आपका WH टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होता है आपका WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH टाइप जो क्वेश्चन हैं किस तरीके से हम इसको हिंदी में पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको हिंदी में कैसे पहचानते हैं। डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर वाक्य के बीच में आपका कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी अगर आता है डियर स्टूडेंट, और इसके साथ अगर आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए हैं शब्द आते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमेशा हम उसे क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका हिंदी में वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी के साथ डियर स्टूडेंट अगर आपका चुका है, चुकी है, या चुके हैं, या आ है, ई है, ए हैं शब्द आता है डियर स्टूडेंट, तो हम हमेशा ध्यान देंगे ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट हिंदी में आप हमेशा पहचान जाएंगे, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट इंग्लिश में जो इसका पहचान होता है, इंग्लिश में हमेशा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट कि आपका WH टाइप वर्ड लगा हुआ। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम इंग्लिश में पहचानते हैं, या किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो WH टाइप क्वेश्चन है किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट रूल ऑफ जो ट्रांसलेशन होता है इसको समझिए आप। रूल ऑफ ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट, जैसे ध्यान दीजिएगा अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम। जैसे ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या बताया कि जब भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब भी आपका WH टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल WH टाइप वर्ड होता है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपका WH टाइप क्वेश्चन वर्ड होता है, या हम कह सकते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव वर्ड होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपका WH टाइप वर्ड होता है, उसके बाद हैज या हैव होता है, सब्जेक्ट के अनुसार इसका हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट। जैसा सब्जेक्ट रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट आ रहा है या सिंगुलर नाउन आ रहा है तो डियर स्टूडेंट हम हैज का प्रयोग करते हैं। अगर एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब भी आपका सब्जेक्ट अगर आपका ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन आता है डियर स्टूडेंट तो हमेशा हम क्या करेंगे हैज का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई,
वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रन आता है तो हम डियरेक्शन क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। बस आपको यही ध्यान देना है। उसके बाद डियरेक्शन क्या करना है, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है डियरेक्शन। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है डियरेक्शन। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं डियरेक्शन, अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया है। उसके बाद डियरेक्शन हम कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं अगर आपका कंप्लीमेंट दिया हो तो। उसके बाद डियरेक्शन हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियरेक्शन कि जब भी आप WH टाइप क्वेश्चन को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH टाइप क्वेश्चन को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको क्या देखना है कि जो वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी को देखना है डियर स्टूडेंट। और इनका जो इंग्लिश है, इनका जो अंग्रेजी होता है डियर स्टूडेंट, उनको हम पहले लिखते हैं WH टाइप वर्ड के रूप में। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, या अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद डियर क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसके बाद डियर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका कंप्लीमेंट दिया हुआ है डियर तो हम कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ डियर जो आज का सेशन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, इंट्रोगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट टेंस सीखना, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट टेंस अच्छे तरीके से सीखना डियर स्टूडेंट। जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा है डियर स्टूडेंट, जिसका टेंस बिल्कुल जीरो है डियर स्टूडेंट, इस सेशन से आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। इस टेंस में डियर स्टूडेंट जो भी मैंने आपको प्रेजेंट पढ़ाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, अगर आप हमारे वीडियो देखते होंगे डियर स्टूडेंट तो इन टेंसेस में आप 0 to हीरो बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ रहा होगा। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं किस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मोहन एक पतंग, मोहन एक पतंग कब उड़ा चुका, मोहन एक पतंग कब उड़ा चुका है। मोहन एक पतंग कब उड़ा चुका है। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या आपका सेंटेंस है और हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे डियर स्टूडेंट। आपका कब लगा हुआ है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी के साथ अगर आपका वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है आएगा तो हम पहचान जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट आइए ट्रांसलेट करते हैं इसको। ट्रांसलेट करने के डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम WH टाइप वर्ड ढूंढते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड ढूंढते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपका पतंग, मोहन एक पतंग कब उड़ा चुका है। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या मिल गया आपका, कब मिल गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, जब भी इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा तो हमेशा हम WH टाइप वर्ड लिखेंगे। तो कब मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट, कब का आपका इंग्लिश जो होता है आपका क्या होता है डियर स्टूडेंट, वेन होता है। क्या होता है आपका, वेन होता है। तो WH टाइप वर्ड हम क्या लिखेंगे, वेन डियर स्टूडेंट, वेन। वेन के बाद डियर स्टूडेंट क्या लिखना है हमें, WH टाइप वर्ड। उसके बाद हमें क्या लिखना है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट को देखना है डियर स्टूडेंट कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। डियर स्टूडेंट अगर आपका सिंगुलर होगा जैसा मैंने बताया हैज का प्रयोग करेंगे, अगर आपका प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या आपका मोहन है, मोहन क्या आपका सिंगुलर है तो इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट, हैज का। वेन हैज मोहन, उसके बाद क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट मोहन, वेन हैज मोहन। उसके बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वर्ब का
थर्ड फॉर्म जो होता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, जैसे फ्लाई मतलब होता है आपका उड़ाना, फ्लाई, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। तो फ्लोन क्या होता है डियर स्टूडेंट, व्हेन हैज मोहन फ्लोन डियर स्टूडेंट, फ्लोन, फ्लोन क्या, एक पतंग डियर स्टूडेंट। हमने WH वर्ड लिख लिया है, जो हैड लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या उड़ा चुका है डियर स्टूडेंट, अ काइट, अ काइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इंटरगेटिव मार्क देंगे, व्हेन हैज मोहन फ्लोन अ काइट। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगला सेंटेंस देखिएगा, मीना एक पत्र, मीना एक पत्र क्यों लिख चुकी है, मीना एक पत्र क्यों लिख चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेट करने, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्वेश्चन वर्ड है उसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है डियर स्टूडेंट, क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, वाई, वाई। उसके बाद हम सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट आपका क्या है, मीना है, मीना क्या डियर स्टूडेंट आपका सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, वाई हैज मीना, वाई हैज मीना। फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे डियर स्टूडेंट, राइट, रोट, रिटेन डियर स्टूडेंट। क्या होता है आपका, राइट, राइट आपका फर्स्ट फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट, रूट आपका सेकेंड फॉर्म होता है, एंड रिटेन आपका क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है, राइट, रूट, रिटेन। वाई हैज मीना रिटेन अ लेटर, लेटर। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क देंगे। फिर अगला सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ा चुका, मैं अंग्रेजी कब पढ़ा चुका हूँ, मैं अंग्रेजी कब पढ़ा चुका हूँ, मैं अंग्रेजी कब पढ़ा चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड को लेंगे, वेन मीन्स होता है डियर स्टूडेंट कब, वेन। अब डियर स्टूडेंट हम ये ध्यान देंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ क्या डियर स्टूडेंट, आई है आपका, आई आपका सिंगुलर है, लेकिन यहाँ जो होता है डियर स्टूडेंट, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, ना कि हैज का। तो हम वेन हैव आई, देखिए वेन हमने WH टाइप वर्ड लिखा, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, टीच मीन्स होता है डियर स्टूडेंट पढ़ाना, टीच मीन्स होता है आपका पढ़ाना। सेकेंड फॉर्म जो होता है आपका डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, टाट आपका सेकेंड फॉर्म होता है, एंड थर्ड फॉर्म भी डियर स्टूडेंट आपका टाट ही होता है, टीच, टाट, टाट। व्हेन हैव आई टाट इंग्लिश, इंग्लिश डियर स्टूडेंट, व्हेन हैव आई टाट इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा, गया, गया, कब गया, 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 कब गया। जैसा कि मैंने डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये जो पहला गया है ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, गया एक व्यक्ति का नाम है। फिर डियर स्टूडेंट दूसरा जो है डियर स्टूडेंट, ये पर्सन है आपका, दूसरा जो गया है डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका एक प्लेस है, प्लेस नेम है। गया जो होता है डियर स्टूडेंट, गया इज सिचुएटेड इन बिहार, गया एक स्थान का नाम है जो बिहार में स्थित है। जो थर्ड गया है डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका वर्ब है। एक डियर स्टूडेंट क्या आपका पर्सन नेम है, और एक क्या आपका प्लेस है, पर्सन एंड प्लेस। फिर डियर स्टूडेंट जो थर्ड गया है आपका क्या है, आपका वर्ब है। तो कब आ रहा है, गया, गया, कब गया। तो कब की अंग्रेजी क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, वेन। क्या लिखेंगे, वेन, वेन। गया क्या आपका डियर स्टूडेंट, गया आपका पर्सन नेम है, और सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, वेन हैज
गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे डियर स्टूडेंट, गो मीन्स होता है जाना, गो वेंट एंड गॉन, गो वेंट गॉन। तो वेन है गया, गॉन टू, कहीं प्लेस पे जाने के लिए हम प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, गया। वेन हैज गया, गॉन टू गया। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी सेशन मैंने बताया, आपका जो भी टॉपिक मैंने क्लियर किया डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। आपने सीखा होगा कि किस तरीके से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो WH टाइप क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से हम इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और क्या इसका रूल्स होता है डियर स्टूडेंट। तो अगर आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अभी तक जो भी डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया है, लाइक आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया, नेगेटिव में मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप एंड WH टाइप। ये जो भी मैंने डियर स्टूडेंट आपको बताया है ये सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक है। और किस तरीके से डियर स्टूडेंट आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानते हैं, किस तरीके से आप पहचान कर उसको ट्रांसलेट करते हैं, चाहे आपका पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हुआ, चाहे इंटरोगेटिव का यस और नो टाइप हुआ, चाहे आपका WH टाइप हुआ। इसके बाद डियर स्टूडेंट ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक रहा डियर स्टूडेंट। और मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट ऐसा आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी नहीं पढ़ा होगा। और डियर स्टूडेंट आपको जो भी मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका टेंस क्लियर है डियर स्टूडेंट, चाहे आपका प्रेजेंट टेंस हो, चाहे आपका पास्ट टेंस हो, चाहे आपका फ्यूचर टेंस हो, अगर डियर स्टूडेंट आपका टेंस क्लियर है तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि आप क्या कर लेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर लेंगे या इंग्लिश से हिंदी में किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आप आसानी से डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो टेंस होता है डियर स्टूडेंट, टेंस को हम कह सकते हैं टेंस इज़ द हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट जो टेंस होता है इंग्लिश भाषा का ये हार्ट होता है। अगर आपको टेंस का जो रूल्स है और ट्रांसलेशन जो नियम है डियर स्टूडेंट, अगर टेंस का आपको नियम नहीं पता है तो डियर स्टूडेंट किसी भी चीज़ को आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। और डियर स्टूडेंट अगर आपको ये भी आपको ध्यान देना है, अगर इसका नियम बहुत अच्छे तरीके से आता है डियर स्टूडेंट तो आप किसी भी चीज़ को अगर किसी भी चीज़ को जैसे कोई भी सेंटेंस हो डियर स्टूडेंट उसको बहुत ही आसानी तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आपका जो अगला जो आने वाला डियर स्टूडेंट जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, आपका नरेशन हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। डियर स्टूडेंट ये जो होता है आपका जो टेंस होता है इनका सोल है डियर स्टूडेंट। हम कह सकते हैं कि टेंस इज द सोल ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड नरेशन आर ट्रांसफॉर्मेशन आर सिंथेसिस। जैसे हम कह सकते हैं कि जो टेंस होता है आपका टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन या सिंथेसिस या ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है डियर स्टूडेंट, सोल होता है, आत्मा होता है। तो डियर स्टूडेंट एक बात हमेशा याद रखिएगा कि टेंस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीखिएगा, बेसिक टू एडवांस सीखिएगा। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि मैंने एडवांस का नाम लिया तो हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवांस में आप पढ़ाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप एडवांस को पहचानते हैं, किस तरीके से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं किस तरीके से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। क्योंकि डियर सर ये ध्यान दीजिएगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक आपका यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है तो डियर सर ये बात आपको हमेशा ध्यान देना है कि उस टाइप के ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट हमेशा आपका एडवांस से प्रश्न पूछे जाते हैं, न कि बेसिक से। बेसिक तो आपको इसलिए बताया जाता है डियर स्टूडेंट क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एडवांस कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट
मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और कल का जो हमारा सेशन होने वाला डियर स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवांस होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइब करिए डियर स्टूडेंट। अपने अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए आपकी लर्निंग विद सूरज सर पे, लर्निंग विद सूरज सर जो चैनल है आपका डियर स्टूडेंट, इस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। आपको बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा। और डियर स्टूडेंट अपने आप सब्सक्राइब करिए ही, अपने अलावा जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी आपको रास्ते में मिलते हैं उनको भी बताइए अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और अगर वो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट तो उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए कि लर्निंग विद सूरज सर पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।